बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद अब तारिक रहमान की सरकार बनने वाली है। उनकी पार्टी बीएनपी ने 299 सीटों में से 165 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। उनके गठबंधन ने 209 सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 बहुमत लिया। वहीं जमात इस्लामी और उनके सहयोगियों को केवल 70 सीटें ही मिली। पीएम मोदी ने भी अब बीएनपी को जीत की बधाई दी है, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि नई सरकार और भारत के बीच आखिर कैसे रिश्ते होंगे। क्या बांग्लादेश की सरकार से पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा? आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले, क्या तारिक रहमान की सरकार आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई। अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई। ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की नई सरकार से रिश्ते ठीक किए जाएंगे। माना जाता है कि बीएनपी भारत का पसंदीदा ऑप्शन है और वह संपर्क में भी है। जब खालिद जिया का निधन हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। खालिद के निधन पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ढाका पहुंचे थे और तारिक से मिले भी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग गए और शोक व्यक्त किया था। बीएनपी ने अपने मैनिफेस्टो में विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट, फ्रेंड येस, मास्टर नो नारों के इर्द गिर्द तैयार की है। एक चुनावी रैली में तारिक रहमान ने कहा, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सर्वोपरि। यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त रहने की बात कही है। वहीं पूर्व हाई कमीशन रीवा गांगुली दास मानती हैं कि हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। हमें एक दूसरे के साथ काम करना ही पड़ता है। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोई भी सत्ता में आए, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं बीएनपी ने चुनावों से पहले कुछ वादे भी किए थे, जैसे बॉर्डर किलिंग, घुसपैठ और स्मगलिंग पर सख्ती करेंगे। तिस्ता और पद्मा नदियों में उचित पानी का हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। सार्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। एशियान की सदस्य पाने की भी कोशिश करेंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते। अगर बात करें बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की, तो बांग्लादेश की करीब 94% सीमा भारत से लगती है। इसलिए उसे अक्सर इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। इसी कारण सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है। भारत के लिए भी बांग्लादेश बेहद अहम है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देशों से जोड़ने में उसकी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेख हसीना के शासन में पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर भारत को ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन तख्तापलट के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ चुकी हैं। चलिए अब आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चुनौतियों को ही बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए चुनाव से ज्यादा बांग्लादेश की स्थिरता महत्वपूर्ण है। ढाका की कोई भी सरकार भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भूगोल, व्यापार, खाद्य सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों देशों की मजबूरी है। शेख हसीना का निर्वासन और बयान रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। कट्टर बयानबाजियों से दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। भारत के लिए चुनाव डैमेज कंट्रोल जैसा माना जा रहा है। दोनों देशों के रिश्ते हाल ही के दशकों में सबसे कमजोर स्तर पर रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाएं बढ़ी हैं। भारत कई राजनीतिक स्थिति के अनुसार खुद को ढाल रहा है। भारत बीएनपी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार भी दिख रहा है। भारत सभी बड़े राजनीतिक दलों के संपर्क में भी है। वहीं मकसद कमजोर रिश्तों को फिर से सुधारना है। अब बांग्लादेश में नई सरकार बनने के पास पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को क्या फायदा और नुकसान होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान से उसके रिश्ते लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे। खालिद जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के दौरान रिश्तों में सुधार हुआ, लेकिन शेख हसीना के समय फिर से दूरियां बढ़ गई। हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से कई बार मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं और सैन्य अधिकारियों की बैठकें हुई, जिसमें पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भी शामिल रहे। दशकों बाद दोनों देशों के बीच सीधी समुद्री सेवा भी शुरू हुई। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हथियार निर्माण पर भी चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल 2001 से 2006 के बीएनपी शासन में बांग्लादेश पाकिस्तान के सबसे ज्यादा करीब और भारत के प्रति सख्त रुख में रहा। उस समय तारिक रहमान का सरकार में बड़ा प्रभाव था। माना जाता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर सार्क को सक्रिय करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर जैसे मुद्दे पर समर्थन या तटस्थ रुख की उम्मीद रखता है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीएनपी चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर सकती है, जो भारत के लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। बीएनपी नेताओं की चीन के अधिकारियों से मुलाकात भी हो चुकी है। अब बीते काफी समय से बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भी सरकार क्या रुख अपनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।